बाप और नामी ऐप को एक बार फिर हम आगे पीछे पढ़ेंगे। मैं अपने नाम की खातर अपने गज़ब में ताख़ीर करूंगा और अपने जलाल की खातर तुझसे बाज रहूंगा कि तुझे काट ना डालूं। आमीन। मेरे अज़ीज़, कलाम खुदा का जो हिस्सा तलावत किया है, यहाँ पर खुदावंद जो खालिक खुदा है, जिसने कायनात की हर चीज को खलक किया है, जिसके मुंह के दम से सब कुछ बना है, जिसने आसमान को ताना है, जिसने पानियों को आवाज दी, झिड़का वो भागे, और उसने पानियों की हद को मुकर्रर कर दिया जिन्हें वो पार नहीं कर सकते, जिसने सूरज और चांद और सितारे बनाए और यहूदा के चश्मा से निकले हो, जो खुदावंद का नाम लेकर कसम खाते हो और इस्राएल के खुदा का इकरार करते हो, पर अमानत और सदाकत से नहीं। खुदा फरमाता है, ऐ यकूब के घराने, ऐ इस्राएल, ऐ मेरे लोगों जो मेरे नाम की कसम खाते हो, जो मेरा इकरार करते हो, जो मुझे मानते हो, जो मेरी ताज़ीम करते हो, जो मुझे हदिये देते हो, जो मुझे नैयतियां देते हो, जो मेरे हजूर प्रस्तुत करते हो, तुम मेरी कसम तो खाते हो, इकरार तो करते हो, पर अमानत से नहीं, सदाकत से नहीं, ईमानदारी से नहीं, सच्चाई से नहीं, रास्ते से नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे बगावत की है, तुम मुझसे मुनहरफ हो गए हो, तुमने मेरे खिलाफ गुनाह किया है, तुम दो ख्यालों में बटे हुए हो, तुम दो कश्तियों के मुसाफिर हो, तुम मेरी भी इज्जत करते हो और मेरे हुक्मों की मुखालफत भी करते हो, मेरे नाम से कसम भी खाते हो और मेरे कलाम को अपनी पीठ पीछे फेंक देते हो। मेरे अज़ीज़, खुदावंद फरमाता है, चूंकि मैं जानता हूं कि तू जिद्दी है। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, वाकिफ हैं, खुदा के एहकाम को जानते हैं, उसकी तालीम से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी वो अपने खुदा की पूरी पैरवी नहीं करते। जिस बात पर अड़े होते हैं उस पर अड़े रहते हैं, अपनी बात को बदलते नहीं, अपनी रवश को बदलते नहीं, अपनी सोच को बदलते नहीं, अपने किरदार को बदलते नहीं। और खुदा चौथी रात में कहता है, चूंकि मैं जानता हूं कि तू जिद्दी है और तेरी गर्दन का पट्टा लोहे का है, तेरी पेशानी पीतल की है, तुम मेरे नाम से कसम भी खाते हो, लेकिन ईमानत और सदाकत से नहीं, रास्ते से नहीं, सच्चाई से नहीं, ईमानदारी से नहीं। इसलिए जब ऐसा अमल होता है तो फिर खुदा कहता है कि मैं अगर ठहरा हुआ हूं, अगर मैंने ताखीर की है, अगर मैंने अपने गज़ब को नाज़िल नहीं किया, अगर मैंने तेरी रवश के मुताबिक तुझे बदला नहीं दिया, तो ये मैंने अपने नाम की खातर ताखीर की है, मैंने तुझे अपने नाम की खातर वक्त दिया है। मेरे अज़ीज़, कलाम खुदा में अगर हम
46 बाब के 8वीं आयत से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, ऐ गुनहगारों, इसको याद रखो और मर्द बनो, इस पर फिर सोचो, अपनी बातों को जो कदीम से हैं याद करो। मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदाई से अंजाम की खबर देता हूं और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक वक़्तु में नहीं आई बताता हूं। खुदा फरमाता है, ऐ गुनहगारों, इसको याद रखो, मर्द बनो और इस पर सोचो, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो। खुदा कहता है कि कोई दूसरा खुदा नहीं, मैं ही खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, मैं ही इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूं। खुदा कहता है शुरू ही से मैं आखिर का भी बताता हूं, इब्तदा से इंतहा की खबर देता हूं और कदीम बातें जो अब तक वक़्तु में नहीं आई वो आश्कारा करता हूं। खुदा कहता है कि मैं अपने नाम की खातिर अपने कसम में ताखीर करूंगा। कलामे खुदा में बनी इस्राइल की तारीख से हम वाकिफ हैं। जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले एक कौम की शक्ल में, जब वो उस मुल्क मिस्र में दाखिल हुए तो एक खानदान की शक्ल में थे, याकूब का घराना था। लेकिन जब मुल्क मिस्र से निकले, जब मुल्क मिस्र में दाखिल हुए तो 72 जाने थी और जब मुल्क मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा मर्द थे और बच्चे छोड़कर। और कलामे खुदा में अगर हम देखें तो जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले, खुदा ने मुल्क मिस्र में बड़े बड़े अजायब ज़ाहिर किए। खुदा ने अपनी कौम के लिए जो कुछ उसने किया, जो बड़े बड़े काम किए, दुनिया उससे वाकिफ है। और खुदा ने अपनी कुदरत को वहां ज़ाहिर किया ताकि कौमें खुदा की कुदरत को जाने और जो खुदा को अपनी कौम इस्राइल से मोहब्बत है, कौमें उससे वाकिफ हो। अगर हम खरूज की किताब देखें तो जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले और वो कोई सीना के सामने आए, सीना के पहाड़ के सामने आए और कलामे खुदा में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और उससे कहा कि याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इस्राइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया अकाब के परों पर बैठाकर अपने पास ले आया। तो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए कहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इस्राइल को सुना दे। जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले और कोई सीना के सामने आए, खुदावंद के पहाड़ के सामने, और खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और उससे कहा कि तू बनी इस्राइल से कह दे, तू याकूब के घराने से कह दे कि मैंने तुम्हें गोया अकाब के परों पर बैठाकर यहां तक ले आया हूं। मैंने मिस्र की गुलामी से तुम्हें निकाला है, मैंने तुम्हें दुख के घर से निकाला है और मैं तुम्हें गोया अकाब के परों
तुम मुकद्दस कौम और शाही कहनों का फिरका हो, मेरे लिए कहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम हो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा मूसा के साथ पहाड़ पर बातें करता था। और अगर खरूज की किताब के 19 बाब से हम 34 बाब तक देखें तो यहाँ पर मालूम होता है कि खुदा मूसा को जब पहाड़ पर बुलाता है, उससे बातें करता है और बनी इस्राएल की रहनुमाई के लिए, बनी इस्राएल की हिफाजत के लिए, बनी इस्राएल की भलाई के लिए, बनी इस्राएल की कौमी सलामती के लिए वो मूसा को एहकाम देता है। मुख्तलिफ अंदाज में उनकी जिंदगी गुजारने के लिए वो अपने आइन मूसा को देता है और वहां पर ही वो 10 एहकाम भी बयान करता है, 10 एहकाम की तालीम देता है। और फिर कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने मूसा को कहा कि तू मेरे पास पहाड़ पर आ, ताकि ये जो 10 एहकाम मैंने तुझे दिए हैं, सिखाए हैं कि तू बनी इस्राएल को सिखाना, ये मैं तुझे अपने हाथ से लिख कर दूं, ताकि मेरे आइन हमेशा बनी इस्राएल के सामने रहे। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया ताकि वो एक काम जो उसने बनी इस्राएल के लिए मूसा को दिए हैं, जो सुनाए हैं, उनको वो तहरीरी तौर पर लिख कर दे। और खुदा ने पत्थर की 2 लोहें बनाई, 2 तख्तियां बनाई अपने हाथ से और उन तख्तियों पर अपनी उंगली से उसने लिखा और मूसा को बुलाया कि तू इन तख्तियों को जो मेरे हाथ से बनी हैं और जिन पर मैंने अपनी उंगली से लिखा है, मेरे पास पहाड़ पर आ और बनी इस्राएल के लिए ले जा। मूसा हारून को और जो उसके साथी थे उनको हुक्म देता है कि तुम बनी इस्राएल की जमात को लेकर यहीं ठहरे रहो और मैं खुदा के पहाड़ पर वो एहकाम, वो तख्तियां लेने के लिए जा रहा हूं और जब तक नहीं आता तुम यहां पर ठहरे रहना है। कलाम खुदा में लिखा है कि जब मूसा यशवा को साथ लेकर खुदा के पहाड़ पर गया और मूसा पहाड़ पर जाता है और खुदा ऊपर से पहाड़ पर आता है और जब वो मूसा को तख्तियां देता है, वो लिखा हुआ अपना देता है और इस रियासत में, इस रफाकत में 40 दिन लग जाते हैं। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर खुदा के पास ठहरा हुआ है और खुदा ने 40 दिन के बाद कहा कि अब तू लौट जा, क्योंकि तेरे लोग बागी हो गए हैं, फिर गए हैं, उन्होंने अपनी राहें चेंज कर ली हैं, उनकी रवश बदल गई है, उन्होंने मुझसे बगावत कर दी है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर रहा है, यशवा उसके साथ है और यशवा कहता है कि मुझे लश्कर की आवाज आ रही है और मूसा कहता है कि ये ना तो मजलूमों की आवाज है, ना फतहमंदों की फतह के नारे हैं, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नाचने और गाने की आवाज है। और जब मुकद्दस मूसा उस पहाड़ से नीचे आ गया और उस घरों के पास पहुंचा और देखा कि उन्होंने एक ईंट ठहराई हुई है और उन्होंने एक बछड़ा जो सोना उनके पास था उससे ढाल लिया है और उसके चौगिरद नाच कूद रहे हैं और ये तराने गा रहे हैं, कह रहे हैं यही है हमारा खुदा, यही देवता है जिसने हमको मुल्क मिस्र से निकाला है, जो यहाँ तक हमारी रहनुमाई करता रहा है, जिसके सबब से खुदा गज़बनाक होता है।
اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ انہی باتوں کے سبب سے خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اب تو ہٹ جا اور مجھے چھوڑ تاکہ میں ان پر اپنا غضب نازل کروں. اور موسیٰ نے کہا نہیں خداوند ایسا نہ کر تاکہ قومیں یہ نہ کہیں, مصری یہ نہ کہیں کہ خدا انہیں بیابان میں مار ڈالنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے لے گیا. اے خداوند تو ایسا نہ کر. اگرچہ موسیٰ خدا کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے اور جب واپس آیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے ایک سونے کا بچڑا بنایا ہے, اسے پوج رہے ہیں, اس کی پرستش کر رہے ہیں, اس کے آگے ناک کود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے, تو موسیٰ غضبناک ہوا. موسیٰ اگرچہ پہاڑ پر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر رہا ہے, خدا سے کہہ رہا ہے خدا تو غصے میں نہ آ تاکہ تیرے غصے کو دیکھ کر قومیں یہ نہ کہیں کہ خدا بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کے لیے بیابان میں لے آیا. لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کا غضب دیکھ کر خود غصے میں آ گیا ہے اور غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ اس غصے میں خدا کے کلام کا ان تختیوں کا لحاظ نہ کر سکا. اس قدر وہ بنی اسرائیل قوم سے اکتا گیا. اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے خلاف بولتے رہے, بڑبڑاتے رہے, اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے, لیکن اب جب کہ انہوں نے اپنے خدا کی جگہ ایک بت کو دی, ایک دیوتا کو دی, ایک بچڑے کو دی کہ یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے, تو اس غصے میں موسیٰ نے وہ تختیاں پھینک دی. وہ خدا کے احکام, خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تختیاں, خدا کی انگلی سے لکھا ہوا کلام, غصے میں آ کر وہ تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی. اور اس نے ہارون سے کہا کہ تم نے کیوں ان لوگوں کو بڑے گناہ میں ڈالا ہے. ہارون کہنے لگا تو جانتا ہے یہ قوم جس بات پر اڑ جاتی ہے, اڑی رہتی ہے, جس طرح خدا کہتا ہے کہ تیری گردن میں لوہے کا پٹھا ہے, تیری پیشانی پیتل کی ہے, پنجابی جو تیری تریوڑی نہیں لیندی. ایسی حالت ہے بنی اسرائیل قوم کی. اور ہارون کہتا ہے کہ تو ان لوگوں کو جانتا ہے یہ جس بات پر اڑ جاتے ہیں, اڑے رہتے ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا اور میں نے ان کو کہا کہ جو تمہاری بیٹیوں, بیٹوں اور تمہاری بیویوں کے کانوں میں بالیاں ہیں وہ لاؤ تاکہ میں تمہیں دیوتا بنا دوں. اور انہوں نے مجھے وہ سونا دیا اور میں نے آگ میں ڈالا اور ایک بچڑا نکل آیا جس کو یہ پوچھ رہے ہیں. یہ میری مجبوری تھی, یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے تھے. اور خدا نے کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ میں خداوند کے حضور جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میں تمہارا کفارہ دے سکوں, تمہارے گناہ کا فدیہ دے سکوں. اگر خداوند نے معاف کر دیا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے پھر اس بچڑے کو آگ میں ڈالا اور اسے جلایا, اسے کوٹا پیسا, پانی میں ڈالا, اس کا خاتمہ کیا. اور بنی اسرائیل میں سے 3000 لوگوں کو لاویوں نے قتل کیا, گناہ کا خاتمہ کیا. اور کلام خدا میں لکھا ہے پھر موسیٰ خدا کے پاس پہاڑ پر گیا اور اس کے آگے التجا کی اور اس کے آگے فریاد کی اور اس سے رحم کی اپیل کی اور اس سے کہا کہ خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر. اے خداوند اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے کاٹ دے, جو کتاب تو نے لکھی ہے اس میں سے میرا نام مٹا دے. تو خدا نے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام اپنی کتاب سے مٹاؤں گا. اور میرے عزیز کلام خدا میں لکھا ہے, اگر ہم خروج کی کتاب کے 34ویں باب میں دیکھیں تو پھر خدا نے موسیٰ کو پھر پہاڑ پر بلایا اور کہا کہ پہلی تختیوں کی طرح تو 2 تختیاں
جن کو میں نے بنایا تھا ان کو تو نے توڑ ڈالا ہے، اب تو 2 تختیاں پتھر کی کاٹ کر لا اور میں ان پر تجھے پھر لکھ لوں گا۔ اور جب موسیٰ دوبارہ تختیوں کو لے کر کوہ سینا پر خداوند کے پہاڑ کی چوٹی پر اس کے ہم خروج کی کتاب کے 34 باب کی 5ویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے، تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، چوتھی پوچھ تک دے گا۔ جب موسیٰ خداوند کے پہاڑ پر دوبارہ تختیاں لے کر جاتا ہے لکھانے کے لیے، تو خدا وہاں پر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہوں۔ یہ خدا کی صفات ہیں، یہ خدا اپنی صفات بیان کر رہا ہے، اور وہ جس طرح یسایہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا۔ خدا رحیم ہے، خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، خدا فضل کرنے والا ہے، خدا گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیز، آگے خدا فرماتا ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خدا کی یہ صفات ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ خطاؤں کو بخش دینے والا ہے۔ اس لیے تو یسایہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا، اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ یہ خدا کی صفات ہے کہ وہ رحیم خدا ہے۔ اور کلام خدا میں اگر ہم یونا کی کہانی کو دیکھیں جس سے آپ سب واقف ہیں، خدا نے یونا کو کہا کہ تو نینوے میں جا کر منادی کر کیونکہ ان کا گناہ میرے حضور پہنچا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کے کام دیکھے ہیں، میں ان کی رفشیں دیکھی ہیں، ان کے خیالات دیکھے ہیں، ان کے تصورات دیکھے ہیں، ان کے اعمال دیکھے ہیں۔ تو جا کر وہاں منادی کر، اعلان کر کے 40 دن کے بعد نینوہ برباد ہو جائے گا۔ یونا خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے بجائے اس کے کہ وہ نینوہ کے جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ ترسیس کے جہاز پر بیٹھ گیا ہے، الٹ چلا ہے۔ خدا کے حکم کے اس نے متبادل راستے کو اختیار کیا ہے، ترسیس کے جہاز پر بیٹھا ہے، اور جہاز چلانے والوں نے جہاز چلایا، سمندر میں جا کر جب اچانک طوفان آ گیا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جہاز اس نوبت تک پہنچ گیا کہ ڈوبنے والا تھا۔ ملاحوں نے بڑا زور لگایا، جہاز میں جو اجناس تھی وہ بھی سمندر میں ڈال دی تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے، لیکن پھر بھی طوفان جو تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ سب اپنے اپنے معبودوں کو یاد کرو تاکہ ہم پر رحم ہو جائے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ سب لوگ دعا کرنے لگے اپنے اپنے معبودوں کے آگے، لیکن یونا جس کے سبب سے سمندر میں طوفان تھا، وہ جہاز کے نیچے سطح میں جا کر سویا ہوا تھا، اور ملاحوں نے جہاز چلانے والوں نے جا کر اسے جگایا کہ تو سویا ہوا ہے، ہم ڈوب رہے ہیں، سب لوگ اپنے معبودوں کو یاد کر رہے ہیں، تو بھی اپنے معبود کے سامنے عاجزی کر، دعا کر، اسے پکار۔ خدا
उसने कहा ये मेरे सबब से है, मैंने गुनाह किया है, मैंने खुदा की हुक्म अदूरी की है, मैंने नैनवा की बजाय तरसीस का रुख किया है, इसलिए समुद्र में तूफान है। उन्होंने कहा तू किस कौम का है? उसने कहा मैं इब्रानी हूं, आसमान के खुदा को मानने वाला हूं, लेकिन मैंने उससे बगावत की है, बागी हुआ हूं, मुझे उठाओ और समुद्र में डाल दो तो समुद्र तुम्हारे लिए साखन हो जाएगा। वो इस बात से तो खौफजदा हुए, लेकिन फिर भी उसके कहने पर उन्होंने जब समुद्र में डाला और खुदा ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदा को महफूज कर ले ताकि वो डूबे ना, हलाक ना हो, क्योंकि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अगरचे यूना ने खुदा की नाफरमानी की है तो भी खुदा रहम करने वाला है। और कलामे खुदा में लिखा है कि उस मछली ने यूना को नैनवा के बरेते पर जाकर उगल दिया और फिर खुदा का कलाम यूना पर नाज़िल हुआ और उसने कहा कि उस बड़े शहर नैनवा में जाकर मनादी करके 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, नैनवा बर्बाद हो जाएगा। और यूना मजबूरन नैनवा शहर में जाता है जिसकी मुसाफत 3 दिन की थी, 3 दिन का राह था। नैनवा इतना बड़ा शहर था कि यूना 3 दिन उसमें चलकर तबलीग कर सकता था, तब नैनवा के लोगों तक मुकम्मल खबर पहुंचती, सब लोग सुन लेते। यूना ने 1 दिन की मुसाफत, 1 दिन का सफर किया और लोगों को बताया कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। जब लोगों ने सुना, उन्होंने ऐलान कर दिया अब दूसरे तीसरे दिन का इंतजार नहीं है कि यूना दूसरे दिन दूसरे लोगों को जाकर पैगाम देगा, तीसरे दिन तो दूसरे लोगों को जिन तक 3 दिन में उसने पहुंचना था। पहले दिन ही लोगों ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और जिस तरह जंगल में आग लगती है और एकदम फैल जाती है, इस तरह ये खबर अगरचे 1 दिन की मुसाफत से जिन लोगों तक पहुंची उन्होंने सुनी, लेकिन उन्होंने पूरे शहर में इसका ऐलान कर दिया। ये खबर नैनवा के बादशाह तक पहुंची, उसने भी तख्त को छोड़ा और राख पर बैठ गया, ताक उड़ा तालिब हो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा ने उनके गुनाह माफ कर दिए, खुदा ने उन पर रहम कर दिया, क्योंकि खुदा रहीम व करीम खुदा है। और यूना जो टिकटिकी लगाकर बैठा हुआ था कि 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं, अब नैनवा बर्बाद हो जाएगा, 40 दिन खत्म हो गए, अब 41वां दिन भी खत्म हुआ, नैनवा पर आग और गंधक नहीं नाज़िल हुई और वो खुदा के आगे शिकवा कर रहा है। वो खुदा को कहता है क्या खुदावन, जब मैं तरसीस से भागा था तो मैंने यही ना कहा था। अगर हम कलामे खुदा में से देखें यूना की किताब उसका 4था भाग और उसकी पहली आयत से लिखा है, लेकिन यूना इससे नहायत ना खुश और नाराज हुआ और उसने खुदावन से यूं दुआ की, क्या खुदावन, जब मैं अपने वतनी में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अज़ाब नाज़िल करने से बास रहता है। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। मेरे अजीज, यूना खुदा से शिकवा कर रहा है। जब देखा है कि नैनवा बर्बाद नहीं हुआ तो वो खुदा को याद दिला रहा है, खुदावन मैं तेरी इस सिफत से वाकिफ हूँ, मैं तेरे नाम को जानता हूँ, जिस तरह
खुदा यशायाह की किताब में कहता है कि मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताखीर करूंगा और अपने जलाल की खातिर तुझसे बाज रहूंगा कि तुझे काट ना डालूं, तुझे हलाक ना करूं, तुझे बर्बाद ना करूं, तुझे तबाह ना करूं। यूना कहता है खुदावन मैं जब तर्शीश को भागने वाला था तो मैंने यही कहा था खुदावन तू रहीम व गफूर खुदा है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तू अज़ाब नाज़िल करने से बाज आता है। अब मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। खुदा से सिखा रहा है, कहता है यूना तू इस कदर बेजार है, खुदावन मैं इस कदर बेजार हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। कलाम में खुदा में लिखा है कि खुदा ने जहां पर जिस छप्पर के नीचे यूना वक्त गुजार रहा था उसने रातों रात एक कद्दू की बेल उगाई खुदा ने और उस पर खिला दिया। सुबह हुई, सूरज निकला, यूना उस गर्मी से महफूज था जो उसने 40 दिन बर्दाश्त की थी और यूना बड़ा खुश हुआ कि कैसा माहौल है, कैसी इस बेल का कमाल है कि सूरज की तपश अब मुझ पर पहले की तरह असर नहीं करती, मेरा सर भी गर्मी की शिद्दत से महफूज है, मैं भी महफूज हूं। और वो खुश हुआ, सारा दिन बड़ा खुशी के साथ वक्त गुजारा। शाम हुई, रात को खुदा ने कीड़े को हुक्म दिया कि इसकी जड़ को काट दे और जब दूसरा दिन हुआ कीड़े ने जड़ काट दी, वो बेल सूख गई, सूरज निकला, उसकी तपश यूना के सर को, उसके जिस्म को दुख देने लगी। फिर कहता है खुदावन जब उस गर्मी की शिद्दत ने उसे मजबूर किया, दुख दिया, तो कहता है खुदावन मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। खुदा कहता है तू इस कदर बेदार है। हाँ मैं इस कदर बेदार हूं कि मैं मर जाना चाहता हूं। खुदा ने उसे सिखाया, कहा कि इस कद्दू की बेल को तूने ना इसका बीज लगाया, ना इसे गोडी दी, ना इसको पानी दिया, ये रातों रात उगी और इससे तू एक दिन बड़ा खुश रहा और दूसरे दिन कीड़े ने इसकी जड़ को काटा और तू इस कदर नाराज है कि तू मर जाना चाहता है। जिस बेल पर तूने कुछ नहीं किया, पानी भी नहीं डाला। हाँ खुदावन मैं मर जाना चाहता हूं। खुदा ने कहा कि देख निनवा शहर में 1,20,000 मासूम हैं जो अपनी मां का दूध पीने वाले हैं, जो अपने दाहिने और बाएं का इम्तियाज नहीं कर सकते, जो नहीं जानते कि मेरे दाहिने कौन है, मेरे बाएं कौन है, और बेशुमार मुआशी हैं। जिन लोगों ने गुनाह किया है, जिन लोगों ने मेरी हुक्म अदूरी की है, जिन लोगों ने मेरा जुर्म किया है, उनको छोड़कर ये 1,20,000 ऐसे हैं जो अपने दाहिने बाएं इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार लाखों की तादाद में मुआशी हैं। क्या मुझे लाज़िम ना था कि मैं उनका ख्याल करता? और फिर जब निनवा के लोगों ने मेरे हुजूर आजिज़ी की है, टाटोड़ा है, रात पर बैठे हैं, अपनी रविश बदली है, अपने हाथ के जुल्म से बाज आए हैं और अपने गुनाह का इकरार किया है, क्या मुझे लाज़िम ना था कि मैं उन पर रहम करता? मेरे अजीज, खुदा कहता है मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताखीर करूंगा और अपने जलाल की खातिर तुझसे बास रहूंगा कि तुझे काट ना डालूंगा। आज भी बनी इस्राइल की तरह ऐसे लोग हैं, हम ऐसे हैं जो आज भी खुदा से बागी हैं, मुनहरफ हैं, खुदा को जानते हैं, गीत गाते हैं, चर्च आते हैं,
خدا کہتا ہے اس طرح 48ویں باب کی پہلی آیت میں یہ بات سنو اے یعقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمے سے نکلے ہو جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں، ایمانداری سے نہیں، سچائی سے نہیں، اپنی روش کو بدل کر نہیں، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ کر نہیں، اپنے کاموں کو ترک کر کے نہیں، تم خدا کی قسم کو کھاتے ہو، پرستش کو کرتے ہو، ہدیے کو دیتے ہو، چرچ میں تو جاتے ہو، لیکن ایمانداری سے نہیں، صداقت سے نہیں، سچائی سے نہیں۔ اس لیے خدا آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا۔ ہمارے کام اس لائق نہیں ہے، لیکن یہ خدا اپنے نام کی خاطر کہ وہ رحیم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا جو گناہ کی مزدوری ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر ہم حزقیل کی کتاب میں پڑھیں تو خدا اپنے رحیم ہونے کا، اپنے فضل کرنے والا ہونے کا، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہونے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے شریر کی موت سے خوشی نہیں ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اس کا انجام موت ہے، ہلاکت ہے۔ جس طرح نینوا کے لیے اعلان کرتا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، لیکن وہ تاخیر کر رہا ہے کہ نینوا توبہ کر لے اور ہلاک نہ ہو۔ اور حزقیل کی کتاب میں خدا فرماتا ہے شریر کی موت میں میری خوشی نہیں ہے، میری خوشی اس بات میں ہے کہ شریر اپنی روش کو بدلے، شریر اپنے کاموں کو ترک کرے، شریر میرے حضور عاجز ہو، شریر اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے اور زندہ رہے۔ خدا کہتا ہے میری خوشی اس بات میں ہے کہ شریر اپنے کاموں سے باز ہے، میرے حضور عاجز ہو، توبہ کرے اور زندہ رہے۔ اور یوئیل کی کتاب کے اگر ہم دوسرے باب کی 13ویں آیت دیکھیں، یہ آخری حوالہ ہے، اسے بڑے غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں لیں۔ کلام خدا میں یوئیل کی کتاب کے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں۔ اپنے کپڑوں کو چاک کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ دلوں کو چاک کرنے کا وقت ہے اور خداوند کے حضور عاجز ہونا ہے، اپنی روشوں کو بدلنا ہے، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آنا ہے اور خداوند کا اقرار کرنا ہے یقیناً ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور وہ اس طرح اس لیے اپنے غضب میں تاخیر کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر زندگی میں ہمارا عمل ایسا ہے جس کی مزدوری موت ہے اور خدا اب تک ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اب تک خدا ہم پر اپنا عذاب نازل کرنے سے باز رہ رہا ہے، اب تک اپنے غضب میں تاخیر کر رہا ہے، اب تک وہ اپنے
आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें, आए अपना दिल अपने खुदावंद के हजूर चाक करें। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं और आज खुदावंद की हजूरी में अपने दिल उसके हजूर अंडेल दें और नैनवा के लोगों की तरह अपनी रविश बदलकर अपने हाथ के जुल्म से बाज आकर अपने खुदावंद के हजूर सरफराज हो, इस लायक हो कि वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराए। प्यारी बहन शाह से गुजारिश है करवाएं और आज के कलाम के लिए कि सुनने वाले इस कलाम के वसीला